जरा एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करिए जो आज के जंगलों और डेजर्ट से बिल्कुल अलग थी। करोड़ों साल पहले जब इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, तब धरती पर ऐसे बड़े जानवर राज करते थे जो हमें आज सपने जैसे लगते हैं। उस समय ना सिर्फ जमीन बल्कि समुद्र और आसमान भी इन विशाल जीवों से भरा हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब डायनासोर जैसे विशाल जानवर इस दुनिया का राजा था और इनके साथ और भी बड़े बड़े जानवर घुमा करते थे जो आज की दुनिया में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। समुद्र में ऐसे जानवर रहा करते थे जो वर्तमान समय के बड़े बड़े शिप को आराम से तबाह कर सकते थे, जैसे मेगालोडॉन, एक ऐसी शार्क जो इतनी बड़ी थी कि आज के जितने भी शार्क्स है सब उसके सामने बच्चे लगते। और जमीन पर ऐसे जानवर थे जिनके सामने जंगल के सबसे बड़े हाथी भी छोटा नजर आता, जैसे सौरोपॉड जिनकी गर्दन आसमान तक पहुंचती थी। आज हम इस प्री हिस्टोरिक दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स के बारे में बात करेंगे जो इतनी शानदार और बड़ी थी कि इनको देखना भी एक हिम्मत का काम होता। ये जानवर कैसे थे, कितने बड़े थे और इनका राज क्यों खत्म हो गया, इन्हीं सब बातों को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इमेजिन करो एक समुंदर जहाँ एक मॉन्स्टर प्रेडेटर पानी के नीचे छुपा हुआ है अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। ये है लिव्यातन, दुनिया के सबसे बड़े शिकारियों में से एक। ये प्राचीन समुद्री मॉन्स्टर लगभग 13 से 18 मीटर तक लंबा होता था, जो आज के स्पर्म व्हेल से भी बड़ा और खतरनाक था। इसके जबड़े में ऐसे दांत होते थे जो 36 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, जो वर्तमान समय के किसी भी जानवर के दांतों से बड़े थे। लिव्यातन का असली शिकार दूसरे व्हेल्स और बड़े समुद्री जीव होते थे। सोचो जब ये अपनी शक्तिशाली दांतों से शिकार को फाड़ देता होगा तो उस पल की दहशत कैसी होती होगी। ये समुद्री मॉन्स्टर करीब 12 से 13 मिलियन साल पहले हमारे समुद्रों में राज करता था। अगर ये आज भी जिंदा होता तो शायद इंसान भी इसका शिकार बन जाते। अब सोचो समुद्र में एक ऐसा शिकारी जो लिव्यातन से भी बड़ा हो। ये है मेगालोडॉन, दुनिया का सबसे बड़ा शार्क जो लगभग 60 फीट तक लंबा होता था। ये समुद्र का असली राजा था जिसका अस्तित्व करीब 23 से 3.6 मिलियन साल पहले तक था। इस विशाल शार्क के दांत 7 इंच तक लंबे होते थे। मेगालोडॉन इतना पावरफुल था कि बड़े व्हेल्स तक इसका शिकार बन जाते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि मेगालोडॉन का बाइट फोर्स इतना पावरफुल था कि वो एक व्हेल के बोन्स को भी क्रश कर सकता था। इनका फेवरेट खाना था व्हेल्स और दूसरे बड़े समुद्री जीव। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि ये लगभग 40,000 PSI के प्रेशर के साथ काट सकती थी। ये समुद्र के जीवों को एक ही अटैक में टुकड़े कर देता था। सोचो आज अगर ये शार्क जिंदा होती तो इंसानों के लिए समुद्र में उतरना कितना खतरनाक हो जाता। आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले एक ऐसा डायनासोर था जो न सिर्फ जमीन का राजा था बल्कि पानी में भी अपना दबदबा रखता था। वो था स्पाइनोसॉरस। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस डायनासोर था जो लगभग 50 फीट तक लंबा होता था और इसका वजन 60 टन तक होता था। एक ऐसा शिकारी जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी में भी मछलियों और दूसरे जीवों का शिकार करता था। स्पाइनोसॉरस की एक खासियत थी इसका बड़ा सेल जैसा स्ट्रक्चर जो उसकी पीठ पर होता था। इस सेल का असली काम क्या था ये आज तक एक राज है, लेकिन इससे उसकी बॉडी और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। इसके लंबे मजबूत हाथ और बड़े बड़े पंजे एक ही बार में शिकार को गिरा सकते थे और जब ये अपने लंबे और नुकीले दांतों से शिकार को पकड़ता तो बस एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। समुद्र की गहराइयों में एक और शिकारी जीव रहा करता था और वो था बेसिलोसॉरस। इसके नाम में सॉरस है, लेकिन ये कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक एंशिएंट व्हेल था जो 40 से 50 फीट तक लंबा होता था। ये व्हेल काफी पतला और लंबा था जो इसे और भी खतरनाक बना देता। बेसिलोसॉरस के लंबे दांत और मजबूत जबड़े इसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाते थे। इसका शिकार छोटे व्हेल्स और दूसरे बड़े समुद्री जीव थे। ये अपने शिकार को पकड़कर जोर से झटकता था और एक ही बार में उन्हें मार गिराता था। इसकी लंबी बॉडी इसे समुद्र में तेजी से मूव करने में मदद करती थी और इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। मोसासॉरस डायनासोर के जमाने का समुद्री मॉन्स्टर था जो 50 से 60 फीट तक लंबा होता था और इसका वजन लगभग 15 टन तक हुआ करता था। सोचो एक इतना बड़ा शिकारी जो पानी के अंदर मछलियों, समुद्री जीवों और छोटे व्हेल्स का शिकार करता था। मोसासॉरस के बड़े मजबूत जबड़े और शार्प दांत उसके शिकार के लिए मौत का पैगाम थे। ये अपने बड़े शरीर के बावजूद तेजी से पानी में मूव कर सकता था, जिस वजह से इसके शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता था। इसके बड़े फिन और पूंछ इसे पानी के अंदर एक खतरनाक रफ्तार देते थे। एक बार अगर ये शिकारी किसी पर निगाही टिकाता था तो समुद्र का कोई भी जीव इससे बच नहीं पाता था। सौरोपोसिडन एक ऐसा डायनासोर था जो आसमान तक अपनी गर्दन को उठाए खड़ा था। ये प्राचीन दुनिया का एक ऐसा डायनासोर था जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे लैंड एनिमल में से एक माना जाता है। इसकी हाइट लगभग 60 फीट तक हुआ करती थी और पूरी बॉडी मिलकर इसकी लंबाई 100 फीट तक पहुंच जाती थी। सौरोपोसिडन का बॉडी स्ट्रक्चर काफी खास था। इसकी लंबी गर्दन उसके सबसे बड़े फीचर्स में से एक थी। ये ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करता था और इसके बड़े साइज की वजह से कोई भी शिकारी डायनासोर इसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। इसका वजन 50 टन से भी ज्यादा होता था जो इसे धरती पर चलने वाले सबसे भारी क्रिएचर्स में से एक बनाता है। ट्रायसिक काल में समुद्र का असली राजा था शास्टासोरस। ये सबसे बड़ा इक्तियोसॉर था जो लगभग 65 फीट तक लंबा होता था, लेकिन ये शिकारी नहीं था बल्कि एक शांत समुद्री जीव था जो ज्यादातर छोटी मछलियों और स्क्विड जैसे जीवों को खाता था। शास्टासोरस का शेप काफी यूनिक था। इसकी पतली और लंबी बॉडी स्ट्रक्चर इसे पानी में तेजी से मूव करने में मदद करता था। ये अपनी लंबी स्नाउट से छोटी मछलियों को पकड़ता था
लेकिन इसके दांत नहीं होते थे, जो इसे बाकी इक्थियोसोर से अलग बनाता था। शास्टोसोरस की शांत प्रवृत्ति और बड़ा साइज एक अजीब कॉम्बिनेशन था, लेकिन इसकी मौजूदगी ही इतनी पावरफुल थी कि कोई दूसरा बड़ा शिकारी इस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता था। लगभग 100 मिलियन साल पहले जमीन पर एक विशाल जानवर अपनी धरती हिला देने वाली कदम से चलता था। वो था ब्रोंटोसोरस। ये सबसे बड़े लैंड एनिमल में से एक था, जो लगभग 60 से 70 फीट तक लंबा होता था और इसका वजन 30 टन तक पहुंच सकता था। ब्रोंटोसोरस अपने विशाल शरीर के बावजूद एक शांत शाकाहारी डायनासोर था, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि शिकारी डायनासोर भी इससे दूर रहना ही पसंद करते थे। इसकी लंबी गर्दन और पूंछ उसके सबसे बड़े हथियार थे, क्योंकि अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये अपनी पावरफुल पूंछ का इस्तेमाल एक चाबुक की तरह करता था। इसका एक झटका और दुश्मन खत्म। एक और डायनासोर था जो काफी हद तक इससे मिलता जुलता था, और वो था ब्रेकियोसोरस। ये प्राचीन दुनिया का एक ऐसा जायंट था जो लगभग 85 फीट तक लंबा और 50 फीट तक ऊंचा होता था। इसका वजन 30 से 40 टन तक हो सकता था, बिल्कुल एक छोटी बिल्डिंग जितनी। इसकी लंबी गर्दन और ऊंची टांगे इसे एक शानदार हाइट देते थे, जिससे ये आसानी से बड़े बड़े पेड़ के पत्ते और फल खा सकता था। ब्रेकियोसोरस का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ यूनिक था, क्योंकि इसके आगे के पैर पिछले पैरों से ज्यादा लंबे थे। ये एक शांत शाकाहारी था जो बड़े पेड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से को खाकर अपनी भूख मिटाता था, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि इसके आसपास के शिकारी डायनासोर भी इससे दूर रहना ही बेहतर समझते। अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो प्री हिस्टोरिक दुनिया का एक आइकॉनिक जायंट था, वूली मैमथ, जो लंबे घने बालों से ढका होता था और जिनकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती थी। ये जानवर आज के एलिफेंट जैसे दिखते थे, लेकिन इनका साइज और मोटे बाल इन्हें हाड़ कपा देने वाली ठंड में सर्वाइव करने में मदद करता था। वूली मैमथ का असली घर था आइस एज के समय का साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका, जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी। इनके लंबे और घुमावदार दांत इन्हें और भी खास बनाता था। दोनों दांतों की कुल लंबाई 15 फीट तक हो सकती थी। एक वूली मैमथ दिन भर में लगभग 150 किलो तक खाना खा सकता था। सोचो इतने बड़े शरीर को मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होता होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि 10,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और इंसानों के हंटिंग करने की वजह से ये जानवर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ मैमथ ने इस दुनिया में थोड़ी और देर तक सर्वाइव किया। लगभग 4000 साल पहले तक एक छोटे आइलैंड पर ये लास्ट वूली मैमथ जिंदा थे। सुपरसोरस प्राचीन दुनिया का सबसे लंबा डायनासोर था, जिसकी लंबाई लगभग 110 फीट तक पहुंच सकती थी। इसका वजन 35 टन तक हो सकता था। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सच में एक सुपर साइज का डायनासोर था। सुपरसोरस का सबसे बड़ा फीचर था उसकी लंबी पूंछ और गर्दन। ये इतना लंबा था कि जमीन पर खड़े होकर बड़े से बड़े पेड़ के ऊंचे हिस्से तक पहुंच जाता था और उनके पत्तों को तोड़कर खा लेता था। इसका लंबा और फ्लेक्सिबल पूंछ एक पावरफुल व्हिप की तरह काम करता था, जो दुश्मनों को दूर रखने के लिए काफी था। लेकिन अपने साइज के बावजूद ये एक काफी शांत डायनासोर था, जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना पेट भरता था। सोचो अगर आज के समय में सुपरसोरस जिंदा होते तो लोग इसकी लंबी बॉडी को देखकर हैरान रह जाते। अर्जेंटिनोसोरस एक प्राचीन डायनासोर था जो लगभग 97 से 94 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस एरा में जमीन पर चलता था। इसे दुनिया के सबसे बड़े और भारी जीवों में से एक माना जाता है, जिसका साइज 131 फीट यानी 40 मीटर तक लंबा और वजन 80 से 100 टन तक हुआ करता था। अर्जेंटिनोसोरस एक शाकाहारी डायनासोर था जो अपने चारों पैरों पर चलता था। इस प्राचीन डायनासोर के सबसे पहले फॉसिल 1987 में अर्जेंटीना में एक किसान के जमीन पर मिले थे, लेकिन शुरू में उन्हें लकड़ी का टुकड़ा समझ लिया गया था। बाद में 1993 में उन फॉसिल्स के ऊपर स्टडी करके एक नए सौरोपोड स्पीशीज का हिस्सा माना गया। साइंटिस्ट के अनुसार एक जवान अर्जेंटिनोसोरस को पूरी तरह से विकसित होने में लगभग 15 साल लगते थे। इस विकसित होने के दौरान ये बड़े प्रेडेटर्स जैसे जिगेनोटोसोरस का शिकार बन सकता था। अब बारी है एक ऐसे जानवर की जो प्री हिस्टोरिक यूनिकॉर्न के नाम से फेमस है, एलास्मोथेरियम। ये जानवर राइनो जैसा दिखने वाला एक मैसिव क्रिएचर था, लेकिन सबसे खास बात थी इनका ये लंबा और मजबूत सींग जो इनके सिर के बिल्कुल बीच में होता था। इस सींग की लंबाई 6 फीट तक हो सकती थी। एलास्मोथेरियम को जाइंट राइनो भी कहते हैं और इनका साइज आज के राइनो से बहुत ज्यादा बड़ा था। ये लगभग 16 फीट लंबा और 6 फीट तक ऊंचा हो सकता था और इनका वजन 4 टन से भी ज्यादा होता था। इनका सींग काफी पावरफुल था और साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ये सींग खोदने के लिए, अपने इलाके को मार्क करने के लिए और शिकारियों से बचने के लिए यूज करते होंगे। सोचो एक ऐसा क्रिएचर जो ना सिर्फ अपनी साइज बल्कि अपने सींग की वजह से भी खतरनाक लगता था। आइस एज के दौरान लगभग 40,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी की वजह से ये विशाल जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। आज भी साइंटिस्ट को इनके फॉसिल मिलते हैं और ये सोचना काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये क्रिएचर आज के समय में मौजूद होते तो कैसे दिखते और कैसे बिहेव करते। वैसे वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे जानवर समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने आपको मरियाना ट्रेंच में छिपे हुए जानवरों के बारे में पूरी जानकारी दी है।